देश की राजधानी दिल्ली की खुदाई खिदमतगार संस्था के 4 सदस्य मथुरा में पहुंचते हैं। 4 में से 2 हिंदू और 2 मुसलमान। मुस्लिम भाइयों के मुताबिक वे मंदिर परिसर में थे, तभी नमाज का वक्त हो गया तो वे वहीं नमाज पढ़ने लगे। उन्होंने नमाज पढ़ी। उनके हिंदू साथियों ने समाज में भाईचारे का संदेश देने के लिए उनकी वीडियो बनाई, तस्वीरें खींची। वीडियो और तस्वीरें वायरल हुए तो बवाल मच गया कि कोई मुस्लिम हिंदू मंदिर में नमाज कैसे पढ़ सकता है। खैर, मामले में नंदगांव स्थित नंद बाबा मंदिर के सेवायत कान्हा गोस्वामी ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वे लोग नमाज पढ़ने वाले हैं। सेवायत गोस्वामी की तहरीर पर नमाज पढ़ने वाले और उसे रिकॉर्ड करने वाले 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। सोमवार को खुदाई खिदमतगार संस्था के राष्ट्रीय संयोजक फैजल खान को हिरासत में ले लिया गया। अब मामले में फैजल खान के करीबी सुशील खन्ना ने दावा किया है कि फैजल को मंदिर के मुख्य पुजारी ने ही मंदिर में नमाज पढ़ने के लिए कहा था। वहीं दूसरी ओर हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता का कहना है कि मंदिर में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। अगर कोई मंदिर में नमाज पढ़ने की बात करता है तो पहले मस्जिदों में हनुमान चालीसा पढ़ने दी जाए। आइए इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील खन्ना जी। आप फैजल खान की खुदाई खिदमतगार संस्था से जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं विष्णु गुप्ता जी। आप हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुशील खन्ना जी, सबसे पहले तो आप फैजल खान के इतने करीबी हैं और जरा उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो फैजल खान साहब हैं, ये करीब पिछले 30 साल से आपसी भाईचारा बनाने के लिए लगे हुए हैं देश में, जिनके ऊपर मतलब इनको ना तो जो कट्टर हिंदू हैं वो भी इनको नहीं देख पाते और कट्टर मुसलमान जो है वो भी नहीं देख पाते, क्योंकि ये सबको साथ लेके चलते हैं और ये चाहते हैं कि देश में जो है ये नफरत को कैसे भगाया जाए। क्यों, जहां ये कट्टर लोग जो हैं, जहां वो नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं, और जो भाई हमारे फैजल खान साहब हैं, ये नफरत को भगाने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने पीछे नवंबर में दिल्ली से लेकर कोलकाता तक आपसी भाईचारे के लिए 10 खुदाई खिदमतगारों को साथ लेकर यात्रा निकाली थी आपसी भाईचारे के लिए। उसके बाद इन्होंने एक खुदाई खिदमतगार के हैं इनामुल हसन जी, जो मेरे गुरु हैं, और उन्होंने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक आपसी भाईचारे का पैगाम देते हुए यात्रा निकाली थी। इस तरह से मैं उनका मुरीद हो गया। और ये फैजल खान साहब ने 2 जो हैं सबका घर बनाए हैं। एक जामिया मिलिया इस्लामिया में जो गफ्फार मंजिल है वहां बनाया है, जहां पर राम जी, कृष्ण जी, जितने भी मतलब ये बड़े हुए सबका वहां पे दिन मनाया जाता है। वहां पर एक ही छत के नीचे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बैठते हैं। किताबें भी हैं और भी जो जानते हैं, एक दूसरे के धर्म के बारे में जानते हैं। तो इस तरह से पीछे इन्होंने गंगा, हरिद्वार में गंगा के लिए 140 दिन तक वहां पर संत बैठे थे, जो गंगा के संरक्षण के लिए। या दिल्ली से वहां तक हम लोग पैदल गए और जगह जगह मंदिरों में ज्यादातर रुके। जैसे यहाँ से गए हम, मंदिर है यहाँ पे इंदिरापुरम धाम का, वहां मंदिर में रुके। निःशुल्क जय श्री बालाजी विद्या मंदिर में रुके। वहां जाके पवन सिन्हा जी हैं, जो कि सुबह वो जो हैं, उनका आश्रम है वहां पर मुरादनगर में, उन्होंने वहां हमारा स्वागत किया। सुशील जी, मेरा सवाल ये है कि मथुरा में एक मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी जाती है, इससे भाईचारे का क्या लेना देना है? क्या आप ये कह पाएंगे या फैजल खान साहब ये कह पाएंगे कि किसी मस्जिद के अंदर रामायण हो, वहां पे सुंदरकांड हो, ये सारी चीजें कभी संभव है क्या? सिर्फ मंदिर में नमाज पढ़ते कैसे भाईचारा? जी, मस्जिद में भी सुंदरकांड आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मक्की मस्जिद है, आप दिल्ली में पंथ हॉस्पिटल के बैक साइड में है, मक्की मस्जिद पड़ती है, जहाँ 42 साल से हम लोग जो है हमारा नारा भाईचारा चला रहे हैं, जहां पर सब धर्मों के लोग बैठते हैं। सब भाई बैठ के, जो सरदार लोग हैं वो भी सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बैठ के भाईचारे का मिसाल देते हैं। मैं वहां पे जाके कहता भी उनको, मैं कहा अगर ऐसे ही जो है सब धर्मों के लोग जो है मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे, चर्चों में बैठ के ऐसे ही अगर आपसी भाईचारे की मीटिंग हो तो हमारा देश काफी आगे जा सकता है। मेरा मानना यह है कि जो देश का विरोधी है,
देश का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो। विष्णु तो गुप्ता वहां जी, पर जो ये क्या नमाज कहना हुई, चाहेंगे? एक मिनट, यहाँ पर जो नमाज की बात हुई, यहाँ बता रहे हैं आप, उसका असली जी। ये है कि 25-26 तारीख को मेरे को फोन आया इनका, हमारे फैसल खान जी का। उन्होंने कहा कि खन्ना जी, मैंने वहां रमेश बाबा है बरसाना में, मान मंदिर बरसाना में रमेश बाबा जी हैं, कि उनके दर्शन करने हैं, उनसे वार्तालाप भी करिए, कैसे आपस में सौहार्द बढ़ाया जाए, आपसी भाईचारा बढ़ाया जाए। तो मैंने वहां पर हमारे दोस्त हैं सुनील सिंह जी, उनसे फोन किया, वहां के मतलब करता धरता हुआ, उनसे फोन किया। जब उन्होंने कहा जी गुरुजी तो नहीं मिल पाएंगे, वो मतलब कोरोना की वजह से नहीं अभी मिल पा रहे किसी से, और उन दिनों हमारी यात्रा भी है, तो आप मतलब उसमें मतलब कि नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो है हमारे शेख साहब हैं, उनसे मैंने कहा वहां रहने के लिए इंतजाम करो, क्योंकि ये जो है हमारे काफी सालों से, और ये देखिए, अब मैं दिखाना चाहूंगा कुछ आपको, जी। ये देखिए, दिखाई दे रहा है, ये फोटो है जो वहां पर फोटो जो हुई है, ठीक है, उसके नीचे जो है इन्होंने, नीचे ये मेरे को भेजा जब भी उन्होंने 29-30 तारीख को जो ये भेजा है, इसमें लिखा हुआ है कि जूहर नमाज नंद बाबा मंदिर, सर्वधर्म समभाव, प्रेम करुणा और धार्मिक सहिष्णुता ब्रिज 84 कोस परिक्रमा यात्रा के आखिरी दिन नंद गांव के मुख्य नंद बाबा नंद मंदिर में थे, जबकि जूहर की नमाज का वक्त हो गया। सुनने वाली बात है ये, जब जूहर की नमाज का वक्त हो गया और सफर भी था, हमने सोचा जल्दी निकलकर नमाज पढ़ ले। तभी मुख्य पुजारी जी ने कहा, अरे भाई ये जगह तो भजन के लिए ही है। तो उनकी इजाजत के बाद हमने वही जोर की नमाज पढ़ी। ये जो है आपका उसके 30 या 31 का, ये पहली नवंबर का है, सुबह 10:12 का, ये जो उन्होंने भेजा है। जबकि ये केस जो मेरा कहना ये है, चलो ये मान लेते हैं हम लोग कि पुजारी जी ने नहीं कहा नमाज पढ़ने के लिए। पहली बात तो हमारे जो फैसल खान साहब हैं, इनका इतिहास इतना बड़ा है, ये सीमांत गांधी जी की संस्था है, जिन्होंने भारत रत्न मिला था, जिनके जो 1919 में जो ये कांड हुआ था, जलियांवाला बाग कांड में, अंग्रेजों ने बोला था कि उनके हमने मतलब पीठ पे गोली मारी है। तो सीमांत गांधी ने कहा, एक भी आदमी के अपने दिखा देंगे कि पीठ पे गोली मारी है तो मैं अपना सर कलम कर लूं। तो ऐसी संस्था के साथ जुड़े हैं जिसमें मेरे जैसा लोग जो 60 साल का होने के बाद में इनका मैं अनुयायी बन गया। नहीं जी, ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। सुशील जी, मैं 2 मिनट रोकूंगा आपको, मैं 2 मिनट रोकूंगा। विष्णु गुप्ता जी, किस तरीके से देखते हैं मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी गई, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? ऐसा है, ये भाईचारा की बात कर रहे हैं। भाईचारा हिंदू हमेशा से लंबे समय से निभाता चला आ रहा है। भाईचारे में हम पूरी भारत में इतने भी हिंदू देखो, कहीं से भी कोई द्वेष भावना वाली बात नहीं होती, लेकिन हम भी अपने लिए अपनी बात रखने के लिए हमें भी आगे आना चाहिए। क्या सुंदरकांड की बात इन्होंने कही कि कौन सी मस्जिद में, क्या जामा मस्जिद में सुंदरकांड ये कराएंगे? इनकी जो संस्था है, हमें कराइए, हम आते हैं, हम कल मंगलवार को आते हैं जामा मस्जिद में, हमें सुंदरकांड हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। कर रहा हूं जो आपसे भाईचारा बना रहे हैं, जिस समय सुनील खुराना जी, आप खन्ना जी, आप जरा मेरी बात सुनिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला। आप सुनिए पहले, आप सुनिए मेरी बात। जब श्री कृष्ण जन्मभूमि का मैटर कोर्ट में गया, आपको मालूम होगा कोर्ट में मैटर गया है, कोर्ट में सुनवाई हुई है, अगली तारीख आने वाली है, उसी समय ये लोग वहां पे नमाज पढ़ने क्यों गए भाई? वहां क्या मतलब बनता है नमाज पढ़ने का? नमाज पढ़ने की जगह कोई ये नहीं है कि मंदिर ही हो, आप कहीं बाहर पढ़ सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो। भाईचारा के लिए हम बात करते हैं। जब अभी आतंकवादी हमला फ्रांस में होता है, फ्रांस के राष्ट्रपति कहते हैं कि ये इस्लामिक हमला है, इस्लामिक आतंकवादी हमला है। सुनिए मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए, जब यहाँ जी विष्णु जी बोलिए। यहाँ लाखों की तादाद में उस इस्लामिक आतंकवाद, लाखों की तादाद में इस्लामिक आतंकवाद के समर्थन में लोग भारत में से कि भाई साहब ये आतंकवाद का समर्थन मत करो, ये सब कुछ सिर्फ हिंदुओं के ऊपर है, सब सारी कुर्बानी हिंदू ही देंगे क्या?
ये इन्होंने बोला कि यहां से वहां तक हमने भारत में सभी मंदिरों के नाम बता रहे हैं, हर जगह जाते हैं मंदिर में रुकते हैं। जब आपको मंदिरों से इतना प्रेम है तो आप हिंदू धर्म में क्यों नहीं आ जाते? हिंदू धर्म अपना लो, जब आप मस्जिद में जाते ही नहीं हो। जितने में हर जगह सहयोग आपका हिंदू करता है, ठीक है, हर जगह हिंदू सहयोग करता है, लेकिन तो आपको फिर हमारे यहाँ जाना चाहिए। हिंदू बन जाओ, आप हिंदू रहो, खूब पूजा पाठ करो मंदिर में, हमारे श्री कृष्ण भगवान की पूजा करो खूब, लेकिन मंदिर में नमाज बिल्कुल भी सही नहीं है। हम मंदिर में नमाज होने की निंदा करते हैं। लेकिन नमाज आप बाहर पढ़ सकते थे, कोई मेरा दिक्कत एक और सवाल है कि अब तक अगर कोई बच्ची गीता के श्लोक याद कर लेती थी तो इस्लाम खतरे में पड़ जाता था, कोई एक्टर किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान आरती कर लेता था तो इस्लाम खतरे में पड़ जाता था। अब अगर कोई संस्कृत पढ़ाने के लिए जाता है तो हिंदुत्व खतरे में पड़ जाता है, कोई अगर किसी मंदिर में नमाज पढ़ लेता है तो हिंदुत्व खतरे में पड़ जाता है। मतलब ये जब भगवान और खतरे की बात नहीं है, खतरा तो हमें हजारों सालों से मुझे लगता है हम कैसे खतरे से फाइट करते आ रहे हैं। आप देखिए इस भारत देश में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने आक्रमण किया, यहाँ रहे, यहाँ फाइट किया, हमें गुलाम बनाया, गुलाम बनाने की कोशिश की, लेकिन हम फिर भी फाइट करते हुए अपने सनातन धर्म को फॉलो करते आज भी आ रहे हैं। जहां तक संस्कृति की शिक्षा की बात है, संस्कृत की शिक्षा यदि जो संस्कृत का व्यक्ति है, जो उस धर्म को फॉलो करने वाला, यदि वो ही पढ़ाए तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझा सकता है। और जहां तक हम ये नहीं कह रहे कि आप मंदिर में जाने से हमारा धर्म खतरे में, ना, हमारा धर्म मंदिर में जाने से नहीं, लेकिन जो कार्य मंदिर में जाके किया जा रहा है वो गलत है। हमारा सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं है। हम जो भी खतरा आता है हम उससे डटकर मुकाबला करते हैं। बस हम इस चीज की निंदा करते हैं कि मंदिर में अंदर नमाज नहीं होनी चाहिए, आप बाहर पढ़ो, कहीं और पढ़ो, इतनी जगह है। लेकिन जब श्री कृष्ण मंदिर का विवाद चल रहा है, कोर्ट में मामला गया, उसी दौरान ऐसी घटनाएं आती हैं। और जहां तक सुशील खन्ना जी ने अभी जलियांवाले बाग की बात कही है, ठीक है, जलियांवाले बाग में इतने लोग मारे गए, पीठ में गोली और सामने गोली, बात कर रहे हैं। उसी समय खिलाफत आंदोलन चल रहा था। आप देखिए साहब, खिलाफत आंदोलन, खलीफा का आंदोलन वहां था, लेकिन उस देश के लोगों ने, उस तुर्की के देश के लोगों ने यहां गांधी जी से मना किया था कि हम आपके आंदोलन को समर्थन नहीं करते, हमें नहीं चाहिए कि आप भारत में कर रहे हो, लेकिन फिर भी यहां जबरदस्ती वो आंदोलन स्टार्ट किया और सैकड़ों हिंदुओं को इन्होंने बंगाल में मार दिया। ठीक है, गुस्सा है अंग्रेजों के प्रति और गुस्सा निकाला जा रहा है हिंदुओं पे। आप देखिए हिस्ट्री उठा के, खिलाफत आंदोलन की यहां कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी खिलाफत आंदोलन यहां हुआ और हजारों की तादाद में हिंदुओं को मार दिया गया। जी, हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं फैजल खान, माफ कीजिएगा, मार्टिन फैजल साहब। आप खिदमत आवाम नाम की एक संस्था चलाते हैं, गाजियाबाद से हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मार्टिन, इस पूरे विवाद को किस तरीके से देखते हैं आप? जी, सभी को जय हिंद। ये जो अभी मामला जो सामने आया है, पहली बात तो इसमें जो मुझे बताया गया था इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कि ये फैजल खान साहब के बारे में कि किस तरह का उनका व्यक्तित्व है और किस तरह की चीजें वो करते हैं और क्या इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं वो कहां तक सही हैं। तो अगर हम इस चीज को देखें तो फैजल खान साहब, जो मैं कई साल से उनको नजदीक से जान रहा हूं, वो सामाजिक सौहार्द के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। हर जगह पर देश भर में वो जा रहे हैं। सबका घर नाम का उन्होंने एक अलग अलग कार्यालय बनाए हुए हैं जहां पर बुजुर्गों को वहां पर रखते हैं। खैर, ये तो उनकी व्यक्तिगत बात हुई, जो कि उनका इंसानियत के लिए बहुत कुछ करने की कोशिशें हैं। रही बात ये नमाज वाला जो इशू के ऊपर बात है, यहाँ पर 2 चीजें सामने आती है। सबसे पहले कि एक तो ये एक बात ये कही जा रही है कि उन्होंने इजाजत नहीं ली थी वहां पर दाखिल होने की, और दूसरी बात ये आ रही है कि ये नमाज पढ़ी क्यों। मैं इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, मैं ठीक नहीं ठहराता कि मंदिर के अंदर जाकर के नमाज को पढ़ा जाए। लेकिन जो उनके, अगर हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो उन्होंने ये कहा कि मंदिर के प्रांगण में हमने नमाज, वहां के जो जिम्मेदार थे, गोस्वामी जी करके थे, तो उनसे बातचीत की, उन्होंने हमें खाने तक के लिए आमंत्रित किया कि आप हमारे साथ बैठ करके खाना खाइए। ये 29 तारीख की बात थी, और उसके 3-4 दिन बाद जब फोटोज थोड़े वायरल हो जाते हैं और फिर इसको थोड़ा अलग माहौल दिया जाता है तो ये चीजें अलग बन करके निकल करके आती हैं। तो यहाँ पर ये आती है कि जहां अगर वहां से इजाजत मिल गई थी इस चीज की, तो फिर इस चीज पर इतना इशू नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, बेशक मंदिर के अंदर, क्योंकि हर जो धार्मिक स्थल है, अलग अलग धार्मिक स्थल है,
मंदिर मस्जिद सब, तो वो इसीलिए है कि वहां पर अपनी अपनी चीजें की जाए। लेकिन जहां तक ये मंदिर के प्रांगण की बात है, वो इजाजत लेकर करने की बात है, तो इसको आप इतना बड़ा इसको मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। अच्छा मार्टिन, मान लीजिए कि वहां पर जो वहां के सेवादार थे उन्होंने इजाजत दी भी, तो ये तो एक सद्भावना की मिसाल है कि उन्होंने कहा कि आप मंदिर के प्रांगण में आके नमाज पढ़िए। लेकिन जी। ऐसा कब होगा कि जामा मस्जिद के प्रांगण में भी, वहां के परिसर में भी वहां के जो जो भी इमाम है वो ये कहें कि आइए आप यहाँ पे पूजा करिए, यहाँ पे आरती करिए, यहाँ पे सुंदरकांड करिए? जी जी, इसका मैं एक ये एग्जाम्पल देकर ही बताता हूं कि लगभग 2 साल पहले जामा मस्जिद के अंदर जब हमारे कुछ स्टूडेंट साथी थे, तो हमने उनमें गैर मुस्लिम साथी काफी थे, और उसमें साथ में बैठ करके इफ्तार की हमने। और आपने जामा मस्जिद के बारे में आप जानते होंगे कि हर रिलीजन के लोग, क्योंकि फॉरेनर भी वहां पर पहुंचते हैं, और वहां पर मतलब सब बेशक जाहिर सी बात है, सब अपने अपने मन मुताबिक जो मुस्लिम है वो अल्लाह को याद करते हैं, और जो नॉन मुस्लिम है वो जो है भगवान कहते हैं। लेकिन सब मन में याद करने की बात नहीं कर रहे हैं, मन में याद करने की बात नहीं कर रहे भाई साहब, हम हनुमान चालीसा की कह रहे हैं। मन में तो हम, आप कभी भी आओ मन में अपना अल्लाह अल्लाह जपो, हमें क्या दिक्कत है भैया? कहीं पे भी बैठ के अल्लाह अल्लाह जप सकते हो। नहीं, वहां पर अल्लाह बच्चों को ठीक है। और जहां तक आपने बात की कि भाई ये अफजल साहब जो भी हैं जिन्होंने नमाज पढ़ी है, ये लोग भाईचारे की बात कर रहे हैं। हिंदू हमेशा भाईचारा रखता है, उन्हें भाईचारे के लिए जो कट्टरपंथी जो मुस्लिम है ना, उनसे संपर्क करना चाहिए। हिंदुओं से ज्यादा उन कट्टरपंथी लोगों से संपर्क करना चाहिए कि भाई आपसी भाईचारा बना के रखो। आप जिस देश में रह रहे हो वो हिंदू बाहुल देश है, लड़ने की जरूरत नहीं, आतंकवाद का समर्थन मत करो, आपसी भाईचारा बना के रखो। हिंदुओं से ज्यादा उनसे बोलने की जरूरत है। सुनो, बात सुनो। आप जब कावड़ का जो वक्त आता है हर साल, बहुत सारी फोटोज आपके पास भी पहुंचते होंगे जहां पर मुस्लिम श्रद्धालुओं को हम खुद उसमें शामिल हैं, उनकी खिदमत करने के लिए रहते हैं। दूसरी बात, एक इतने सारे एग्जाम्पल, अभी केरल का ही हाल ही में मामला आया है कि मंदिर के लिए मस्जिद मतलब मस्जिद की तरफ से रास्ता दिया गया ताकि मंदिर के लिए सहूलियत से पहुंचा जा सके। अभी 7-8-10 दिन पहले की खबर है। तो बात ये हिंदुस्तान है, इसकी खूबसूरती ही यही है, हर रिलीजन के लोग एक दूसरे की आस्था का ख्याल रखते हैं। दूसरी बात यह है, जब 10th क्लास में मैं खुद था, तो जब यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जब मेरा जाना हुआ था, वहां पर मैंने खुद अपने दूसरे दोस्तों को बड़ी खूबसूरती से बताया था कि वहां का इतना अच्छा माहौल है। जब हम एक दूसरे की चीजों को बहुत बेहतर ढंग से जानेंगे तो हकीकत में ये चीजें खत्म होंगी और एक दूसरे के बीच में मोहब्बतें पैदा होंगी। ऐसे दूरी से फायदा नहीं है, दूरी से फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाई साहब, लंबे समय से भारत में लोग रह रहे हैं, लंबे समय से एक दूसरे की भावनाओं को जानते हैं, लंबे समय से ये भी जानते हैं कि कौन लोग भारत में नुकसान पहुंचा रहे हैं, भारत का भाईचारा का नुकसान पहुंचा रहे हैं, किन लोगों ने जबरदस्ती, ये सब लोग जानते हैं कौन लोग हैं यहाँ। आप देखिए किन लोगों ने क्या क्या किया, ये तो सर इतिहास है। हिंदू मुस्लिम आज की बात नहीं है, समझ रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ना कोई कट्टरपंथी, ये हजारों सालों से है। यदि गलत कहीं होता है तो आवाज उठती है, हजारों सालों से है। ये हजारों सालों से जो चली आ रही चीजें हैं उनको खत्म करना है। तो जो रेडिकल इस्लामिक कट्टरपंथी चीजें हैं ना, जो सऊदी अरब से चलती हैं और या जो खाड़ी देशों से चलती हैं, उन चीजों को छोड़ना होगा। भारत है, भारत की संस्कृति से चलता है, आपसी भाईचारे से चलता है। जिस देश में रहते हो उस देश की संस्कृति, उस देश का जो भी संविधान है, सबको मानना पड़ेगा, से चलता है। और यहाँ पर जो यहाँ के जो लोग हैं, का ताल्लुक सीधे सीधे संविधान से है और यहाँ के तौर तरीके से है। किसी दूसरे मुल्क से मत ताल्लुक किसी का भी जोड़िए। नॉन मुस्लिम को कोई मुस्लिम नहीं कह सकता कि आपका किसी और देश से ताल्लुक है, और ना ही मुस्लिम को कहने का अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ का जो रहने वाला है वो हिंदुस्तानी है और इसको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। रही बात बहुत बड़े इतिहास लेने की, तो इतिहास के तो पता नहीं कौन कौन सी मिसालें हैं, और आप फिलहाल इतिहास की बात ना करें, इस वाले मामले की बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये मामला ये है, ये जो मंदिर में नमाज हुई है ये गलत है, उनको बाहर करना चाहिए। और यदि मंदिर के पुजारी ने इजाजत दी है तो मैं आपको एक बात, गलत काम किया है। नमाज पढ़ने की इजाजत देगा तो हम मंदिर में हम नमाज पढ़ने की इजाजत भी देंगे, जैसे पंडित जी ने दिया है। ठीक है, यदि जामा मस्जिद में इमाम बुखारी हमें हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे, ठीक है, स्वागत है, आप पढ़िए।
भाईचारा कायम करे। भाईचारा एक तरफ से होगा भाई साहब, नहीं, भाईचारा दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ हाथ बढ़ना चाहिए, तब जाके नमस्ते जुड़ती है। जी सुशील जी, आप कुछ कह रहे मैंने एक प्रश्न जो है निश्चलानंद जी महाराज जगन्नाथपुरी के जो शंकराचार्य जी हैं उनसे किया था। मैंने कहा जी हिंदुत्व को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा रहा है? उन्होंने कहा जो हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए हैं ना, ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसी और धर्म वाले की क्या वो है कि हमारे नुकसान पहुंचाएगा? और दूसरी बात यह मैं सबसे कहना चाहूंगा, सब चैनल वालों से और पूरे प्रशासन से एक अपील करना चाहूंगा, अगर कोई भी, फैसल खान तो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, अगर कोई भी खुदाई खिदमतगार का एक सदस्य को भी ये देखोगे आपसी भाईचारा बिगाड़ रहा है, जितनी सजा मिलती हो उससे 4 गुना ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। अगर फैसल खान साहब जी इसमें दोषी पाए जाए, सही मायने में इसकी जांच की जाए, अगर दोषी पाए जाए और उनको गोली मार दी जाए और मुझे भी गोली मार दी जाए, ताकि हमने आगे ये काम ही ना करें हम लोग जो आपसी भाईचारा मिला रहे हैं। मुझे 30 साल हो गए आपसी भाईचारा पूरा मिलाते हुए करते। कौन बंदा है जो मैं नहीं जानता, जो वो नहीं मानता? करना क्या है? ऐसे फैसल खान साहब को मैं गुरु, महागुरु मानता, वो कबीर है और भारत की तकदीर है, वो फकीर है, कहीं भी पड़ जाते हैं, सो जाते हैं। तो मेरा आप सबसे यही हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी चैनलों से, प्रशासन से, आप सिद्ध कर दो एक बार कि इन्होंने आपसी भाईचारा बिगाड़ने के लिए और इसके लिए, और ये जो लांछन लगा रहे हैं, कृपया उन पर लांछन मत लगाएं, या सिद्ध करके दिखाएं। मेरी गर्दन काट दें, मैं कुर्बानी देने को तैयार हूं, सिद्ध करके दिखाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे मुद्दों पर राजनीति होती रहेगी, लेकिन सबसे जरूरी है कि लोग ऐसे विषयों की गंभीरता को समझें और ये माने कि ये देश सद्भावना की नींव पर टिका है। खैर, आप जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। जिन बातों का हो आपसे सीधा सरोकार, बात समाज की हो या सवालों पर सरकार, हम तलाशेंगे हर जवाब असरदार। फेस टू फेस विद NBT ऑनलाइन।